इस देश के भीतर भाजपा को हम ये कहना चाहते हैं कि आप युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करना बंद कीजिए, परीक्षा पर चर्चा का नाटक बंद कीजिए। ये कानपुर में लगातार क्या मांग है कि बच्चों के साथ बहुत गलत नीट 2024 की परीक्षा को लेकर हर तरफ चर्चा का विषय गर्म है। बता दें कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर नीट घोटाले 2024 की खबरें से भरा पड़ा हुआ है। जनता नीट 2024 की जांच की मांग कर रही है। नीट पर हैशटैग नीट, नीट फ्रॉड, नीट पेपर लीक, नीट स्कैम 2024 जैसे अन्य कई हैशटैग ट्विटर पर ट्रेंड कर रहे हैं। लोग यह भी पूछ रहे हैं कि क्या नीट 2024 की परीक्षा दोबारा होगी। कई लोगों ने अनियमितताओं और परिणाम घोषित करने के असामान्य समय का हवाला देते हुए एनटीए के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। परीक्षा दोबारा कराने की मांग कर रहे हैं। कई लोगों ने यह भी आरोप लगाया है कि एनटीए ने निष्पक्ष परीक्षा सुनिश्चित कराने में अपनी विफलता को छिपाने के लिए जानबूझ 4 जून को लोकसभा चुनाव के रिजल्ट के दिन नीट रिजल्ट घोषित किया। जैसे ही एनटीए ने नीट यूजी 2024 परिणाम की घोषणा की, विभिन्न चित्र और पोस्टर सोशल मीडिया पर प्रसारित होने लगे। चाहे वह ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट वाले टॉपर्स की हो या 718 और 719 के स्कोर हो, एक ही परीक्षा केंद्र के 8 टॉपर्स हो, सामान्यीकरण मानदंड जो पहली बार लागू किया गया हो, नीट 2024 के परिणाम ने सभी को चौंका दिया और जल्द ही पूरा देश में यह चर्चा का विषय बन गया। लेकिन जिस बात ने संदेह पैदा किया हुआ है कि सभी टॉपर्स जो 8 टॉपर्स के रोल नंबर हैं एक ही सीरीज में हैं। इस असामान्य पैटर्न ने समन्वित धोखाधड़ी के प्रयास या नीट 2024 परीक्षा प्रक्रिया में उल्लंघन की अटकलों को जन्म दिया है। अब लोग नीट 2024 की दोबारा परीक्षा कराने की मांग कर रहे हैं। ऐसे में देश के कोने कोने में जहां पर छाती हैं सब प्रदर्शन कर रहे हैं। कानपुर में भी आज का नजारा कुछ ऐसा ही रहा कि नीट के अभ्यर्थी अपने आक्रोश को व्यक्त करने के लिए सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करने लगे। कानपुर में भी आज नीट के अभ्यर्थियों द्वारा आक्रोश व्यक्त कर प्रदर्शन किया गया। वहीं दिल्ली में कन्हैया कुमार के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मामला और भी तूल पकड़ लिया। ये दिखाते हैं विशेष रिपोर्ट। ये कानपुर में लगातार नीट के पेपर को लेकर प्रोटेस्ट चालू है। हम सर से कुछ जानते हैं। सर, किस तरह का ये प्रोटेस्ट है, क्या मांग है आपकी? क्या है कि बच्चों के साथ बहुत गलत हुआ है। मैक्सिमम बच्चे 640 लाए हैं और भी मार्क्स लाए हैं, लेकिन उनके साथ गलत ये हुआ कि बच्चे इतना अच्छा मार्क्स ला के भी सिलेक्ट नहीं हो रहे। इनका कटा क्योंकि बहुत बड़ा धांधली हुआ है, बहुत बड़ा धांधली। एक्चुअली पेपर के साथ में सेंटर भी सेट किया गया है। कई सारे सेंटर गुड़गांव दिल्ली में ऐसे हैं जिनको सेट करके गया है और एक ही सेंटर से 8-8, 10-10 बच्चों के 720 में से 720 आखिर कैसे आ सकते? क्या किया जाए सर, आप बताइए। सबसे मेन बात ये है, आ जाओ। और इस देश के भीतर भाजपा को हम ये कहना चाहते हैं कि आप युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करना बंद कीजिए, परीक्षा पर चर्चा का नाटक बंद कीजिए, समय पर परीक्षा कराइए और परीक्षा में धांधली करने वाले लोगों के ऊपर कड़ी कार्रवाई कीजिए। और इस देश के भीतर जितने भी रिक्त पद हैं उनको इमीडिएटली जो है आपको भरना चाहिए। और यह जो आपकी ध्यान भटकाओ योजना है, मैं कहता हूं कि देश की संस्थाओं को सरकार से अच्छी चीजें सीखनी चाहिए। सरकार से देश की संस्थाओं को गलत चीजें सीखने की जरूरत नहीं है। जैसे सरकार का काम है डाइवर्ट करना, उसी तरह से संस्थाएं भी जो है ध्यान भटकाओ योजना में संलिप्त हो गई है। एक सीधा सा प्रश्न है कि जब परिणाम आना था 14 तारीख को, तो आप 4 तारीख को परिणाम क्यों लेकर के आए हैं? कि पूरा देश जो है वो इलेक्शन रिजल्ट में बिजी रहेगा तो बच्चों की कौन सुनेगा? माँ बाप भी जो है टीवी पे बैठ करके इलेक्शन रिजल्ट देख रहे होंगे, तो जो रिजल्ट में गड़बड़ी हुई है उसके बारे में कौन सुनेगा? वो माँ बाप को जाकर के बताएंगे कि हमने अच्छा एग्जाम दिया है, हमने सारे पेपर जो है अटेम्प्ट किए हैं, तो माँ बाप भी कहेंगे कि नहीं इसमें तुम्हारी गलती है। लेकिन जब आप इस पूरे प्रोसेस को देखेंगे, विद्यार्थी की कहीं से भी गलती नहीं है, क्योंकि ट्रांसपेरेंट तरीके से एग्जाम नहीं कराया गया है। और साफ साफ एनटीए ने साफ साफ जो है इस बात से डिनाई कर दिया कि जो है पेपर लीक हुए हैं। जबकि पटना का एक कॉन्क्रीट एग्जाम्पल है कि कुछ सेंटर पर प्रश्न पत्र की लीक की शिकायत आई और पटना पुलिस ने लोगों को गिरफ्तार किया ऑन रिकॉर्ड। पटना पुलिस पेपर लीक करने के मामले में कुछ लोगों को गिरफ्तार कर रही है और एजेंसी कह रही है कि कोई प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ है। और मजेदार बात यह है कि 67 लोग वो रैंक 1 है। और उससे भी एक मजेदार बात जान लीजिए, एक ही लाइन में 12 लोग जो बैठे हुए हैं वो सबको रैंक 1 आया है। मैं समझ रहे हैं कि इनको भी रैंक 1, हमको भी रैंक 1, इनको भी रैंक 1। दुनिया की सारी काबिलियत लेकर के हम ही तीनों बैठे हुए हैं, बाकी और जो है स्टूडेंट के पास कोई टैलेंट नहीं है। एक ही सेंटर पर एक ही रो में बैठे हुए 12 लोग टॉप कर गए हैं और 100 में 100। हम किसी की योग्यता पे सवाल नहीं उठा रहे हैं, लेकिन जो एनटीए है उसकी योग्यता पे जरूर सवाल उठा रहे हैं, सरकार की मंशा पे सवाल उठा रहे हैं और सीधा सीधा ये मांग कर रहे हैं
कि आप देश के बच्चों के भविष्य से खेलना बंद कीजिए, युवाओं के भविष्य से खेलना बंद कीजिए, समय पर एग्जाम कराइए, धांधली को रोकने के लिए, पेपर लीक को रोकने के लिए कड़ा कानून बनाइए, और अभी जो नीट का मामला है उसकी जो है पुनर्समीक्षा कीजिए, जो लोग भी कंप्लेन कर रहे हैं उसका रिड्रेसल कीजिए, और सुप्रीम कोर्ट ने, हमारे अध्यक्ष जी ने डिमांड किया है, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इसकी जांच कराइए, और जांच में ये गड़बड़ी, ये आरोप सही पाए जाते हैं तो आप एग्जाम को रिकंडक्ट कराइए, और ये चालाकी करना बंद कीजिए कि जिस दिन जो है लोकसभा इलेक्शन का रिजल्ट आ रहा है उसी दिन नीट का रिजल्ट निकाल देते हैं, और ये जो धांधली की गई है, गड़बड़ी की गई है, बच्चों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ किया है, ये चालाकी नहीं चलेगी। परीक्षा पर चर्चा का राजनीतिक और इलेक्टोरल पॉलिटिकल स्टंट हम लोग देख चुके हैं। ये बात जो है विद्यार्थियों को वोट बैंक में समेटने का नहीं है, यह बात है कि बच्चे इस देश के भविष्य हैं और उनका जीवन मरण जुड़ा हुआ है इस बात से। लोगों की रूह कांप जानी चाहिए कि एग्जाम के रिजल्ट के बाद जिस पैमाने पे जो है लोग आत्महत्या कर रहे हैं, आप देखिए वो लाइव वीडियो है, सीसीटीवी कैमरा का रिकॉर्डिंग है कि रिजल्ट आया है और लड़की जाकर के जो है जान देती है। आप देश के किसी भी हिस्से में चले जाइए जिसको हम लोग स्टूडेंट का सेंटर कहते हैं, अगर आप रांची, पटना, बनारस, इलाहाबाद होते हुए दिल्ली आए, फिर आप नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएं, कोई भी ऐसा सेंटर जिसको हम स्टूडेंट सेंटर कहते हैं, हर जगह आत्महत्या की घटनाएं एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। राजस्थान में हमारी सरकार ने इसको गंभीरता से लिया और काउंसलिंग करने के लिए, हेल्प प्रोवाइड करने के लिए हमारी सरकार ने योजना बनाई, और आप सबने देखा होगा इस बार के भी न्याय पत्र में हम भर्ती विधान लेकर के आए हैं, और भर्ती विधान में हम 3 बात प्रमुखता से कह रहे हैं। एक, सारी वैकेंसी भरी जाएगी, सारी वैकेंसी। बताइए, हर 5 साल में चुनाव हो जाता है, कोरोना के टाइम पर भी चुनाव हो गया, सब कुछ बंद रहा, देश में जनगणना नहीं हुआ, लेकिन चुनाव हुआ टाइम पे। तो जब 5 साल में प्रधानमंत्री बदल जाते हैं, 5 साल में जो है एमपी बदल जाते हैं, एमएलए बदल जाते हैं, मुख्यमंत्री बदल जाते हैं, सब कुछ टाइम पे होता है, तो एग्जामिनेशन क्यों नहीं टाइम पे हो सकता है? एग्जामिनेशन का ऑलरेडी एक कैलेंडर होता है, उस कैलेंडर के हिसाब से आप एग्जामिनेशन कंडक्ट कराइए। और दूसरा, बार बार जो प्रश्न पत्र लीक होते हैं, जो परीक्षा में धांधली होती है, उसमें हम एक नए कड़े कानून के प्रावधान की आवश्यकता महसूस करते हैं, और हमने भर्ती विधान में ये रखा कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम प्रश्न पत्र लीक करने वाले लोगों पर कड़ी कार्रवाई करेंगे, क्योंकि ऐसा देखने को मिला है कि जो लोग शिक्षा माफिया हैं उनका सरकार से सीधे साठगांठ है, वो नेताओं से मिले हुए हैं, नेताओं से मिल करके जो है वो पूरा का पूरा जो है बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करते हैं। तो उसके लिए कड़े कानून की आवश्यकता है। मैं आपके लिए एक बात और जानकारी साझा कर दूं कि तेलंगाना में एक बहुत बड़ा मुद्दा बना, और जब तेलंगाना में चुनाव हुए तो हमारी पार्टी ने यह कमिट किया कि हम एग्जामिनेशन कैलेंडर लाएंगे, हम जो है नए आयोग का गठन करेंगे, समय पे जो है एग्जाम कंडक्ट कराएंगे, और कोई भी गड़बड़ी करने वाले किसी भी नौकरशाही के ऊपर, किसी भी जो है कर्मचारी के ऊपर कड़ी कार्रवाई करेंगे। मुझे लगता है कि सरकार को यह कदम उठाना चाहिए, सिर्फ जो है बयानबाजी से, बतौलेबाजी से काम नहीं होगा। ये देश के भविष्य का सवाल है, ये बच्चों के भविष्य का सवाल है, और नेट को लेकर के, नीट को लेकर के, देश के अंदर होने वाले किसी भी एग्जाम को लेकर के कांग्रेस पार्टी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इसकी एक उच्च स्तरीय जांच हो, और अगर आवश्यकता पड़े, गड़बड़ियां इस लेवल पे अगर पाई जाए तो इसको एग्जामिनेशन को रिकंडक्ट कराया जाए। अगर जो लोग कंप्लेन लेकर के गए और कुछ लोगों का नंबर जो है 720 में से 720 कर दिया गया, तो बाकी लोग जो भी कंप्लेन कर रहे हैं उसकी भी सुनवाई होना चाहिए, उसका रिड्रेसल होना चाहिए।